के लिए आदरणीय सर जी की ओर। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का। दंड आसन में विश्राम कर रहे हैं आप। दंड आसन का विश्राम और दंड आसन दो अलग अलग बातें, दोनों को समझने की आज कोशिश करें आप। दंडासन का विश्राम आप करते हैं तो दोनों हथेलियां कमर के पीछे होती हैं, उंगलियों का रुख पीछे की ओर होगा, पैरों में फासला होगा और गर्दन भी ढीली होगी, क्योंकि विश्राम है। विश्राम में गर्दन कहीं भी जा सकती है। विश्राम के पश्चात दंड आसन की स्थिति जब आएगी तो दोनों पैर मिल जाएंगे, दोनों हाथ कूल्हे के दाएं बाएं आ जाएंगे। अब की बार उंगलियों का रुख पीछे की ओर ना होकर आगे की ओर। सबको समझ में आ गई? पैरों को मिलाइए, हाथ कूलों के दाएं बाएं और उंगलियों का रुख आगे की ओर, पंजे खिंच जाएं। राइट। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। वक्रासन के लिए दोनों हाथ वहीं रहने दीजिए। दंडासन में जैसे बैठे हैं आप, घुटनों पर नहीं लाने को बोल रहा हूं, ठीक है? दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, खड़ा कीजिए उसे। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए। दाहिना हाथ जहां रखा वहीं रखा रहने दीजिए जब तक ना बोला जाए। श्वास भरते हुए बाईं भुजा को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। हथेली का रुख सामने की ओर हो, भुजा को खींचें और इसे दाहिने घुटने पर बाहर की ओर से लपेट दें। लपेटें, इसे अच्छे से दबाव दें। गर्दन को भी दाहिनी ओर मोड़ें। राइट। हाथ जो दाहिना है उसकी स्थिति जो है वो वही की वही है जहां बोली गई थी, हिलाना नहीं है उसे। रीढ़ सीधी रहेगी। इससे अधिकतम दबाव दीजिए, दूसरा पंजा तान के रखिए। धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाएं, जो घुटने पर लपेटा हुआ आपने। श्वास भरते जाएं, ऊपर ले जाएं, अधिकतम खिंचाव दें, घुटने पर लाएं, टांग को सीधा करें, पैर मिल जाएंगे। फिर से हाथ बायां उसी प्रकार से, उंगलियों का रुख आगे की ओर। दूसरी टांग को घुटने से मोड़ें, बाईं को। बायां हाथ पीछे, उंगली पीछे नहीं जाएंगी जी, उंगली आगे की तरफ रहनी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा ऊपर, भुजा कान से लगे। टांग सीधी क्यों नहीं है भाई मेरी? ये इस तरह से सीधी खड़ी होगी ना, ये बाहर क्यों खुल रही है? जिनकी बाहर खुली हुई है वो सीधी करें बिल्कुल। श्वास छोड़ते हुए घुटने पर लपेटें, अधिकतम दबाव दें और गर्दन को भी मोड़ दें बाईं ओर। रीढ़ टेढ़ी है जिनकी, वो अपने आप मालूम है उनको, वो सीधी रखें। हाथ को पीछे ना रखें जो कूल्हे के दाएं बाएं रखा हुआ मैंने। अच्छे से दबाव दें घुटने को। धीरे धीरे मेरी वापसी। हाथ को ऊपर ले जाएं, तान कर खींच कर ले जाना है। खिंचाव अच्छे से रखना है, रीढ़ को सीधा रखना है, तनी हुई रीढ़। हाथ नीचे घुटने पर, टांग सीधी। वज्रासन। गुड। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथ मेरे घुटनों पर। सुंदर।
उष्ट्रासन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ रहने वाले हैं। पैरों की दूरी भी घुटनों जितनी होनी चाहिए, खुला हुआ। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर। श्वास भरें धीरे धीरे, कमर को पीछे की ओर मोड़ें, कंधे गर्दन दोनों हाथ कमर पर लाइए। यस, पीछे की ओर मुड़िए। प्रभाव को देखिए। हाथ छोड़ सकते हैं, हाथ छोड़ो, हाथों को एक एक करके छोड़िए। टखनों पर, एड़ियों पर, तलवों पर लेकर जाइए, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार, अपने शरीर के अनुसार। शरीर अलाउ ना करे तो मेरी बात बिल्कुल मत मानिए। गुड। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से वज्रासन। घुटनों के बल बैठे आप। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में बैठे हुए हैं आप। धीरे धीरे दाहिनी भुजा को उठाते हुए उसकी हथेली को बाएं कंधे पर, दूसरी भुजा को उठाते हुए उसकी हथेली दाहिने कंधे पर। अच्छे से खींचें, ऊपर की ओर खींचें, बस आगे नहीं झुकने की बात नहीं कर रहा हूं आज। धीरे धीरे भुजाओं को वापस लाना प्रारंभ करें, उसी क्रम में खींच के लाएं, खींच कर घुटने पर आ जाए। बाईं भुजा, फिर दाहिनी भुजा। गुड। विपरीत ओर से भी करें, जो हाथ पहले ले गए थे उसका विपरीत कर लें। जी। अच्छे से खिंचाओ, ऊपर ले जाकर अच्छे से धड़ को खींच सकते हैं आप, कंधों को खींच सकते हैं, कंधों पर खिंचाओ, पेट पर खिंचाओ, रीढ़ पर खिंचाओ, आराम से अपनी क्षमता अनुसार। बेचैन होकर नहीं। चलिए धीरे धीरे मेरी वापसी। गुड। एक बार फिर से वज्रासन। आराम से बैठी, आराम से वज्रासन में बैठे आप। वज्रासन का एक आसन अभी और करना है मुझको। शशक आसन भाग 2। दोनों घुटनों को आगे से खोलें, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के मध्य जमाएं, रीढ़ को सीधा करें, ताने। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सरकाएं। आपका काम हाथ सरकाना, सरकाते चले जाइए, गर्दन पीछे मोड़ कर रखिए। रीढ़ अपने आप नीचे आएगी। चलिए ठोड़ी लगाइए आसन से। मेरा पृष्ठ भाग मेरी एड़ियों से उठ गया तो ये सही नहीं है। आप कोशिश करें पृष्ठ भाग एड़ियों पर रखा रहे, जितना आगे जा सके उतना जाएं। ठोड़ी आसन पर माथे की आवश्यकता नहीं है, माथा रखते ही आसान हो जाएगा, ये प्रभाव कम हो जाएगा। जंघाएं खोल रखी हैं, जंघाओं के कॉर्नर पर, एंड पर प्रभाव देखिए, खिंचाव देखिए। रीढ़
को देखिए, धीरे धीरे हाथों को सरकाते हुए वापस लाएं। गुड। दोनों घुटनों को मिलाएं और फिर शिथिल आसन दाहिनी ओर से ले लें, पेट के बल आकर। दोनों फेफड़े आसन से लगने चाहिए। देखिए कितना मजा आता है ना। आजकल तो वैसे ही गर्मी है और सोने का मजा तो बहुत आता है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, इस तरह से उल्टे होकर आप लेट जाएं, दोनों फेफड़े आसन पर लग जाएं, श्वास भर लीजिए, छोड़ लीजिए, आनंद दुगना हो जाएगा। गुड। 3 बार करें। वेरी गुड। भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से लगी हुई। गुड। श्वास भरिए, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को ऊपर उठाइए जितना उठा सकते हैं, लेकिन कोहनियां ना उठें, इस पर इतना ऐसा प्रयास करें। धड़ भाग उठे मेरा, कोहनी बिल्कुल ना उठे, और पूरा दबाव दें अपनी कमर पर। पूरी दृष्टि को ले जाएं अपनी कमर के अंतिम छोर पर। इसीलिए तो कहा गया कि कमर दर्द के लिए भुजंगासन से अच्छा कोई आसन नहीं। कमर को मोड़ना इस प्रकार से, गर्दन भी मोड़ रखी है मैंने, फेफड़े भी फैला रखे हैं, सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। गुड। महिलाओं के लिए कमर दर्द की समस्या आम सी बात है, ना होने दें कमर दर्द, भुजंगासन करते रहें। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस, थोड़ी लगेगी पहले आसन पर जाकर। गुड। शिथिलासन बदल कर, और आनंद को बढ़ाइए। सुबह सवेरे आनंद के साथ प्रारंभ कीजिए। आनंद की खोज स्वयं कीजिए, वैज्ञानिकों ने नहीं की आनंद की खोज। आपको अपने आनंद की खोज स्वयं करनी है। सभी का आनंद अलग अलग होता है, किसी को आनंद एक चीज में आता है तो किसी को दूसरी में। अपने अपने आनंद की परिभाषा को स्वयं परिभाषित कीजिए। गुड। शलभ आसन का अभ्यास। मिलाइए दोनों पैरों को, हाथ शरीर के साथ, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे। जी बिल्कुल परफेक्ट स्थिति। माथा या ठोड़ी आसन पर, जैसी सुविधा हो आपको। श्वास भरिए, दाहिनी टांग को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठा दीजिए। टेढ़ी मेढ़ी नहीं करें इस टांग को, अधिक उठाने के चक्कर में दाएं बाएं ना घुमा दें इसे। गुड, बहुत सुंदर। थोड़ी सी कोशिश करें, जितनी उठ सकती है वो तो अपने आप उठ ही रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करूं। आज 1 इंच ज्यादा उठाऊंगा मैं इसे, ऐसी मेरी कोशिश हो। बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस रखिए इसे, धीरे धीरे, पटकना नहीं है। गुड। श्वास भरिए, दूसरी टांग। उठाइए, आराम आराम से ले जाइए ना, जल्दबाजी नहीं कि झटके के साथ ले गए, झटके के साथ पटक दिया। ये तो अनुशासन ही नहीं हुआ है। तो ठीक है ना, सीधी सीधी ऊपर उठाइए, आराम आराम से। लगे कि देखिए कितनी लयबद्ध तरीके से, कितना सुंदर साधक हैं आप। गुड। बढ़िया। धीरे धीरे नीचे लाएं।
बढ़िया, पैर पैर के साथ मिल जाना चाहिए जाकर, अलग जाकर रखा पैर तो मजा नहीं है। दो एक एक तौर से हो गया, इसका मतलब आधा आधा काम कर लिया मैंने। अब पूर्णता की ओर, स्थिति सही है बिल्कुल, मेरी पैर मिले हुए हैं, श्वास भरिए, दोनों मिली हुई टांगे उठाते चले जाइए। अब की बार हथेलियों का सहारा की जरूरत पड़े तो हथेलियों का सपोर्ट दे दीजिए नीचे से। थोड़ा सा तो उठाइए, थोड़ी लगी रहे आसन पर, माथा लगा रहे आसन पर, उठाइए इसे, जरा सा तो उठाइए, आज जरा सा चाहिए मुझे। नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन थोड़ा सा उठाना है। गुड, धीरे धीरे वापसी मेरी, आराम आराम से। दाहिनी करवट लीजिए, पलट जाइए, पीठ के बल आ जाइए। हल्का सा विश्राम। गुड, अर्ध हलासन का अभ्यास। दोनों हाथ एड़ी, दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर लाइए। झटका वापस लाइए, जिन्होंने झटके के साथ किया मैं नाम ले सकता हूं उनका, पहले नीचे रखिए उन्हें, रखिए नीचे जी। आराम आराम से उठाइए फिर जी। अब इस आराम आराम में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। रुकिए यहीं पर। और अगर इसको पूर्ण करना चाहते हैं तो दोनों टांगों को सर के पीछे ले जाइए, हथेलियों पर दबाव बनाइए और दोनों टांगे सर के पीछे जो ले जा सकते हैं तो वो पूर्ण हलासन हो जाएगा। बढ़िया, जो नहीं ले जा सकते हैं वो यहीं पर रुक सकते हैं। चलिए धीरे धीरे वापसी मेरी। पैरों को आसन पर रखिए, आराम से हल्का सा विश्राम कीजिए। श्वासों को सामान्य कीजिए। सेतु बंद आसन का अभ्यास। मिलाइए दोनों पैरों को, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, खड़ा कीजिए उन्हें। टखनों को जो पकड़ सकता है वो पैरों के टखनों को पकड़ लें, जो नहीं पकड़ सकते हैं वो दोनों हाथ आसन पर ही जमा दें। श्वास भरें, धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाते चले जाएं। घुटने भी खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। उठाइए शरीर को इतना कि मेरी जो चेस्ट वाला भाग है ना वो मेरी ठोड़ी के साथ टच हो जाए, इतना उठाइए। हाथ आसन पर रखे हुए हैं या एड़ियों को पकड़ा हुआ है आपने। गुड, थोड़ा और उठाना चाहते हैं जी, उसके लिए क्या करें, दोनों हथेलियों का सपोर्ट दे करके
कोहनियों का स्टैंड बना करके धड़ को और उठा दीजिए थोड़ा सा मध्य से। गुड, अब थोड़ी लग गई जी, वेरी गुड। सेतुबंद, जंघाओं पर बड़ा सुंदर खिंचाव, नाभि दोष दूर में रहे, रीढ़ दोष दूर में रहे, चेस्ट फेफड़े प्रभाव में। गुड। चलिए दोनों हाथों को हटाइए रीढ़ के नीचे से, कमर के नीचे से, रखिए आसन पर या टखनों को पकड़ लीजिए। एक बार फिर से उठा के दिखाइए जरा, ऊपर उठाइए ना, वेरी गुड। है अभी ताकत आप में, गुड, अच्छे साधक है। चलिए अब धीरे धीरे आराम से लाके दिखाइए नीचे, आराम से, वेरी गुड, वेरी गुड। और बड़ी शालीनता से दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, बहुत बढ़िया। हल्का सा विश्राम। श्वासों को सामान्य करें, प्रभाव को देखें भी जरूर। सभी करने वाले या करवाने वाले सभी इस बात का ध्यान रखें कि आसनों के दौरान उस आसनों के प्रभाव को देखने का समय अवश्य दें। पवन मुक्त आसन, मिलाइए दोनों पैरों को, पूर्णता की ओर ले चलते हैं। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए एक साथ, दोनों हाथों से पकड़ बनाइए घुटनों पर, और पकड़ ऐसी कि मेरी कलाइयां मिल जाएं। आज मैं देखना चाहता हूं कलाइयां मेरी तो मिलती हैं जी, आपकी मिलती हैं कि नहीं? मुट्ठी बनेगी और मुट्ठी बन के कलाई मिलाइए, मिलती है ना? पेट में दबाइए इसको, घुटने को अच्छे से, है ना? जो मोटे मोटे पेट मैंने ले रखे हैं ना, उनको दबाना है। श्वास भरिए, दबाव दीजिए, और श्वास छोड़कर धड़ को भी उठा दीजिए। अच्छे से गठरी बना दीजिए छोटी सी, बहुत बढ़िया। दबा के रखिए अपने शरीर को। पवन मुक्त आसन, अतिरिक्त वायु, गंदी वायु शरीर से बाहर करने का उत्तम सर्वोत्तम तरीका। वेरी गुड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए धड़ नीचे, श्वास छोड़ते हुए हाथों की ग्रिप को छोड़ें, पकड़ को छोड़ें, टांगों को एक साथ सीधा करें आराम से, धीरे धीरे। गुड। बस अब अपने आप को निढाल कर दें, ढीला छोड़ दें शवासन, शरीर को बिल्कुल ढीला। शवासन अवश्य किया करें जब भी आपको समय मिले। विचार करें मैंने दिन में कब किया था शवासन, या किस दिन किया था शवासन। योग के अलावा स्वयं अपने आप याद करें, शायद नहीं किया था। एक आदत सी बना लें, नींद अच्छी आएगी, मन शांत रहेगा, विभिन्न प्रकार के निर्णय जो उलझते हैं ना मेरे, वो बड़ी जल्दी जल्दी शांति के साथ कार्य हो जाएंगे। सहजता के साथ विचार कीजिए, शांत होकर शवासन में लेटकर, मन भी शांत रहेगा। शवासन ज्यादा लंबा नहीं करा पाऊंगा, समय तेजी से भागता जा रहा है, इसलिए आप अपने शरीर में चेतना लाकर जल्दी से सिंहासन की स्थिति बना लीजिए। सिंह आसन की स्थिति। कमर नीचे होती है सिंहासन में, सीना बाहर की ओर होता है, जीभ बाहर होती है अधिक से अधिक, गर्दन ऊपर होती है, आंखें खुली हुई होती हैं, ऐसे खुली हुई जैसे किसी को घूर रहे हो। चलिए कीजिए क्रिया को। कैसे? ऐसे।
दूसरी बार, वापस नहीं आना अभी। तीसरी बार। गुड, वापस। प्रभाव गले पर देखें, खांसी आ रही है तो जोर से खांस लें, कोई बात नहीं। गले की जो खराश है, इन दिनों में हम लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को, ठीक है ना। सोचते हैं नहीं पीऊंगा ठंडा पानी, लेकिन फिर भी जब ठंडा पानी आता है ना तो मन ललचा जाता है, कहता है आने दो, बाद में देखी जाएगी जो भी होगा। तो इसलिए सिंहासन भी करें, ठंडा पानी पिए जरूर, लेकिन इतना ठंडा ना पिए कि पूरी शुद्धि हो जाए। तो पूरी शुद्धि नहीं करनी है आपने। चलिए, अब हंसना है। कैसे हंसना है? अब देखिए, आज ना हंसी में आपने हाथों को ना ऊपर ऐसे रखना है और नीचे नहीं लाना है जब तक अंत ना हो जाए, ठीक है। यानी हंसी के एंड से पहले हाथों को नीचे नहीं ला, ठीक है। दोनों हाथ घुटनों पर आएंगे, श्वास भरिए और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए मस्ती भरी हंसी हंसना प्रारंभ कीजिए। कैसे? हाथ ऊपर ही रहने वाले हैं। चलिए जी, वापस। ठीक है, बहुत सुंदर। तालियां बजा लीजिए अपने अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलेंगे कि बहुत सारे आसन करा दिए, रुकवाया नहीं। वास्तव में ये 21 जून का प्रोटोकॉल है और उस दिन आसनों की संख्या कुछ ज्यादा है, खड़े होने वाले भी और बैठने वाले भी। उसमें हमने रुकवाना नहीं है, क्योंकि वहां पर 21 जून का जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय का आता है, उसमें हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट ही आए। तो कुछ नए साधक भी होते हैं, तो उनको बेचारों को रुकवा नहीं पाते हैं हम लोग, इसलिए केवल आसन हमने कराने हैं, ज्यादा रुकवाना नहीं है। लेकिन आप इसमें जो भी शिक्षक हैं हमारे, कुछ कटौती अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आदरणीय पूनम जी की ओर। पूनम जी हमारी टीम लीडर आज की, आइए और आगे के अभ्यास आप अपने निर्देश अनुसार कराइए।